ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पताल खोले जाने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय इनकी संख्या 6 से बढ़कर 22 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट का उद्घाटन कर रहे थे। श्री मोदी ने 4 चिकित्सा महाविद्यालयों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में चिकित्सा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 170 नए चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं और 100 नए महाविद्यालय स्थापित करने पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया है और नई स्वास्थ्य नीति पर काम किया है। उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे कई कदम उठाए गए हैं। 3-4 दिन पहले शुरू हुआ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश के कोने कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। अच्छे अस्पताल, टेस्टिंग लैब, फार्मेसी, डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट सभी एक क्लिक पर होगा। इससे मरीजों को अपना हेल्थ रिकॉर्ड संभाल कर रखने की भी एक सुविधा मिल जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष में राज्य में कानून का शासन स्थापित किया है। श्री योगी ने कहा कि पूर्व की सरकारें अपराधियों को सत्ता का हिस्सेदार बनाती थीं, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार ने राजनीति से अपराधियों को हटाने का काम किया है। श्री योगी ने आज कानपुर में 556 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर आज विकास के पथ पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही शहर में मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे परियोजना के तहत कानपुर सहित पूरे प्रदेश में गंगा को निर्मल और अविरल बनाया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि निवेश बढ़ाकर उद्योगों को प्रदेश लाने में भी उनकी सरकार सफल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सभी वर्गों को दिया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना रुके बिना थके देश की सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रदेश सरकार ने भी पिछले 4.5 वर्ष में बिना रुके बिना थके हर एक क्षण विकास के लिए समर्पित है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 6 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 167 है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 2,14,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,85,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 88,34,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल देश भर में 65,34,000 से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में भी कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। राज्य में 58% से अधिक पात्र लोगों को पहला टीका और लगभग 14% पात्र लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में कल 6,93,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 10,59,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कल प्रयागराज से देशव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। महीने भर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में साफ सफाई के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।